अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आमना खान और आप देख रहे हैं अखुंज़ा का किचन। सबसे पहले सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जो लोग मुझे देख रहे हैं और जो लोग नहीं देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ये 2-3 दिन का क्लिप एक साथ था, थोड़ा थोड़ा मैंने ले लिया था क्योंकि बिज़ी बहुत ज़्यादा थे। तो ये जुम्मतुल विदा वाला दिन था, आखिरी जुम्मा था रमज़ानों का। मैं अपने लिए बना रही थी सहरी। मीन सहरी तो बनी हुई थी, गरम करी थी और अपने लिए बना रही थी रोटी। फिर मैंने कर ली थी सहरी। ये इसका दुपट्टा है, इसमें प्यारी सी लेस लगाई हुई, ये देखिए। पिको की जगह ना मैंने ये छोटी सी लेस लगाई थी, पूरी कितनी चमक रही है। और शर्ट में इस तरह से, और इसमें भी ऐसी किया था। इसकी शलवार जो है ना उसमें ऐसी लेस लगाई थी, और ये जो है ना इसमें पिंटिक्स लगवाई। शर्ट के इधर भी चॉक्स में भी जो है वो इस तरह से लगाई और पीछे से इस तरह से, ये देखें प्यारी सी लेस। तो ये है मेरा जुम्मतुल विदा का सूट बनवाया था मैंने, देखें। ये इसकी दामन में है लेस, ये लेस इसी के साथ मिली थी, खूबसूरत सी। इसके बाद इसके स्लीव में इस तरह से कढ़ाई है, ये लेस भी इसके साथ मिली थी। बस ये लेस जो है ना वो मैंने ख़रीद कर दी थी, मैंने ख़रीद के दी थी। ये लेस भी इसके साथ मिली थी, गले पे मैंने लगवा दी है इस तरह से। जी बेटा, इसके अलावा ये लेस भी मुझे इसके साथ मिली थी। शलवार इस तरह से बनाई है। ये हो गया दूसरा सूट, ये 2 पीस था। ये हो गया है दूसरा सूट, गले पे इस तरह से मैंने पाइपिंग लगाई है और स्लीव्स पे ये वाली लेस लगाई थी। इसके अलावा दामन पे ये कट करके लगवाया था और ये वाली लेस लगवाई थी। शलवार इसकी प्लेन है। अच्छा, इसकी बैक इस तरह से, ये देखिए बैक ऐसे इसकी। फिर ये इसका दुपट्टा है और दुपट्टे के बॉर्डर पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है और इस तरह से लगाया था मैंने। अच्छा, उस दिन तो मैंने और ज़्यादा कोई वीडियो बनाई नहीं थी। खाना भी हम लोग ने सिंपल बनाया था, तो ऐसा दिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। इसके सेकंड डे का क्लिप है। मैं कुछ काम से बाहर आई हुई थी और काम पे ज़्यादा देर हो गई थी, तो जो अफ्तारी है ना वो मैं बनी बनाई बाहर से ही ले आई थी। तो शवरमा ले आए थे, बिरयानी ले आए थे, और इसके अलावा जो है ना अज़लान के लिए पेस्ट्रीज़ ले ली थी मैंने। एक मुझे नज़र आया था, इनके पास पेटीज़ ख़त्म हो गए थे, वो भी ले लिया था। मुझे पेटीज़ बहुत पसंद नहीं, मैंने अपने लिए लिया था। अयान इतनी शौक से नहीं खाता, और पेस्ट्रीज़ जो है ना वो अज़लान को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पेस्ट्रीज़ मैंने अज़लान के लिए ले ली थी। इसके अलावा इसी तरह से बस हमारी अफ्तारी हो गई थी, और अफ्तारी के बाद जो है ना मेरी ख़ाला ने जो है वो खैर अफ्तारी ही भेजी थी, लेकिन देर हो गई थी। जो राइडर है उसको घर जो है वो शायद मिल नहीं रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो अफ्तारी की हमें अफ्तारी करने के बाद मिली थी। तो ये हम लोग ने खा ली थी सहरी में। ये बिरयानी थी चिकन की और ज़र्दा। आज मेरा ज़र्दा खाने का बहुत ही ज़्यादा दिल था, और मेरा दिल भी चाह रहा था कि मैं बनाऊं, लेकिन वो कहते हैं ना रमज़ान की बरकत ही अलग होती है। मेरा दिल चाह रहा था पर मैंने बनाई तो नहीं, लेकिन मुझे मिल गया। बहुत ही मज़ेदार ज़र्दा था, या शायद मेरा दिल चाह रहा था। फिर ये सेकंड डे का क्लिप था। हम लोग चले गए थे अम्मी के घर, यानी संडे वाला दिन, और यहाँ सारे बच्चे जो है ना बैठ के कलरिंग कर रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। वैसे अम्मी के घर में वीडियोस नहीं बनाती, और जो सबसे छोटी बच्ची थी ना, पेपर लेकर जब आने लगी तो मैंने उससे पूछा तुम कर क्या रही हो? कहती मैं भी कलर करूँगी। खैर, यहाँ सारे घर के बच्चे जो है वो जमा थे, मेरे भाइयों के बच्चे, मेरा बच्चा, और ये सब मिलके जो है ना, और मेरी अपनी बहन भी छोटी वाली, बस ये सब मिलके जो है वो कलर्स कर रहे थे, और मुझे ये मोमेंट बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे कैप्चर कर लूँ। फ्यूचर में जब ये बच्चे मेरा व्लॉग देखेंगे बड़े होकर, तो इन्हें भी बड़ा अच्छा लगेगा, और ये देखेंगे ये सारे मिलके किस तरह से जो है ना वो खेलते थे। इसके बाद की जो वीडियो है ना वो है चांद रात वाले दिन की। भाई, और ये वाली चूड़ियाँ दिखाएंगे, क्या साइज़ है इसका? अच्छा, ये पूरा सेट है इसके साथ, कड़ों के साथ? ये चूड़ियाँ इसको वहाँ रख दो। ये वाला, ये 4 का सेट नहीं है? नहीं, ये एक मिलेगी टाउन। अच्छा, ये प्लेटेड है, गोल्ड प्लेटेड है।
देखने जाना है आउटफिटर्स इधर। हमारे साथ शॉपिंग कीजिए। बिल्कुल खाली है दी, मॉल बिल्कुल खाली है। ये मेरे ख्याल से रात में होगा जरूर। ये रिंग है, इयर रिंग्स। यहाँ हम आ गए थे मॉल, और अब जो लेने आए थे ना वो तो हमें मिला नहीं था। मैं अजलान के लिए यहाँ कपड़े लेने आई थी। बिल्कुल दिमाग से निकल गया था कि उसके लिए कमीज शलवार भी लेनी थी, तो वो और एक उसकी ड्रेसिंग शर्ट रह गई थी, वो लेनी थी। तो बस वो लेने हमें यहाँ आए, तो खैर वो तो हमें मिली नहीं कहीं से भी। बहुत पुराने पुराने लग रहा था सामान, और एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे। तो मेरी बहन जो है ना यहाँ पर लग गई थी अपने लिए बैंगल्स वगैरह लेने। उसको जो ज्वेलरी चाहिए थी वो तो उसने ले ली, कुछ फ्रेंड्स के लिए भी ले ली। फिर हम यहाँ से चले गए थे जमजमा, और जमजमा से हमें जो है ना वो कपड़े मिल गए थे। और ये था ईद की सुबह। रात में मैं आई थी देर से, हमें एक डेढ़ बज गया था। आके मैंने सोचा कि सुबह में जो भी होगा ना वो मैं बना लूँगी, अभी मैं सो जाती हूँ। लेकिन वही बेचैनी इतनी थी कि मैंने सोचा चलो सबसे पहले ना कस्टर्ड बना लेती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि सुबह ना काम भी हल्का हो। तो सबसे पहले जो कस्टर्ड, नॉर्मल कस्टर्ड होता है, जो दूध उबालने के बाद चीनी और कस्टर्ड डाल देते हैं, बस उसी तरह से कस्टर्ड बनाया था और उसे मैंने रख दिया था फ्रिज में। सुबह उठ के ना मैंने ये रंगीन सेवियाँ पानी और चीनी में अच्छे से पका ली थी। जब ये गल गई तो इसको छान के और ठंडा होने के लिए रख दिया था। फिर उसके अंदर मैंने डाला कंडेंस मिल्क, ये रंगीन सेवियाँ डाल के अच्छे से मिक्स कर ली थी। और जो है ना वो इसमें मैंने डाल दिया था कॉकटेल, और कॉकटेल जो है वो मैंने लिया था 470 ग्राम वाला होता है कि पता नहीं 450 ग्राम वाला होता है। 400 ग्राम तो होता ही होता है, ये मुझे पता है। बस वो बड़ा थोड़ा मीडियम साइज़ का होता है, बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा। वो मैंने इसमें डाल दिया था, और बहुत सारे जो है ना वो बादाम डाल दिए थे। बट इसमें जो है ना वो मैं किशमिश डालना बिल्कुल भूल गई थी। वो होना तो ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चूँकि मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं ये कस्टर्ड बनाऊँगी, तो अगर मुझे याद होता ना कि मैंने ये बनाना है, तो मैं छोटे छोटे जो चमचम होते हैं ना कलरफुल, वो भी लेकर आती। खैर मैंने इसी तरह से बना लिया था उसको, उसके बगैर। और यहाँ किशमिश भी मैं डालना भूल गई थी, और ऊपर से मैंने इसको जो है वो बादाम से डेकोरेट कर लिया था। अच्छा हुआ क्या कि ये बॉल जो है वो मैंने बॉक्स जो है वो अम्मी लोग के लिए बनाया था। और हुआ क्या कि और जो बिल्कुल एंड में जब बच गया ना सबको देने के बाद, तो वो हाफ़ बॉक्स इसी तरह का बना था, वो मैंने अपने लिए रख दिया था। पर जाते जाते एक्सचेंज हो गया कि अम्मी लोग का बॉक्स मेरी तरफ रह गया और मेरा बॉक्स अम्मी लोग की तरफ चला गया। उस दिन तो हमें ये पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं और ना ही कोई मीठा खाया। ईद के सेकंड डे जब मैंने बॉक्स ओपन किया ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ तो अम्मी के घर का बॉक्स था। खैर वो कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वो हमारे ही नसीब का था। बस यहाँ अम्मी लोग की तरफ चले गए थे हम लोग, और अम्मी के घर ना अलग ही रौनक होती है। यहाँ मैं बच्चों के साथ करी थी ईदी प्रैंक। ये ज़्यादा बड़ा है। अच्छा फिर घर में मामू लोग भी आ गए थे, खाला लोग भी आ गए थे। सब मिलने के बाद ना छोटी खाला के घर चले गए थे, और हम सब लोग निकल गए थे सारे बच्चों के साथ, सारी टोली बनाकर बाहर आइसक्रीम खाने। हम आ गए थे बलोचाइज। मुझे बलोचाइज का जो है ना वो फ़ालूदा बहुत पसंद है। घर से प्लान कर कर आए थे आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन मैंने जो है वो सिर्फ मैंने फ़ालूदा पिया था, बाकी सब ने जो है वो आइसक्रीम खाई थी। अम्मी के घर में बहुत गेस्ट आए थे, और इस वक्त भी गेस्ट यहाँ मौजूद थे। Happy birthday, dear Afan. Happy birthday to you.
बस मेहमानों से फ़ारिग होकर और इसी तरह से हमारा दिन गुज़रा बिज़ी सब कुछ सबकी वीडियोस तो नहीं बना सकते थे, लेकिन जितना हो सका था मैंने आप लोग के लिए शूट किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।